4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। और सुनिए, जिनके खातिर मंदिर मस्जिद आंसू रोज बहाए थे, वे ही तेरे लाल लाडले तुझको खूब रुलाते हैं। और 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। रोए मठ मंदिर, दौड़े, यहां सुकून मिलेगा, संतान हो जाएगी तो सुकून मिलेगा, फिर काहे को रोते? अब दुखी कर रहा है, तंग कर रहा है तो। जिनके खातिर मंदिर मस्जिद, और सुनो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, न्याय, मीमांसा, तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार, मीमांसाएं, इतने सारे ग्रंथ, 33 करोड़ देवी देवता। हम इतने बेईमान है राम, इतने बेईमान है राम कि हमने इन सब को छोड़ दिया और अपने स्वार्थ के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कामना सिद्धि के लिए हम किसी को भी पूजने चले जाते हैं, चाहे वो हमारे मतलब का हो या नहीं हो। कितनी बुरी बात है ये। जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनको हम पानी नहीं पिलाते, जिनके घर हम जाना पसंद नहीं करते, वहां भी पहुंच जाते हैं। वहां है स्वार्थ। और जब लोग कहते हैं अरे भाई आपके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हाँ है, ऐसे मत समझाइए कि ये 10 वसु, ये इतने इंद्र, ना, ऐसे मत समझाइए। ये सनातन धर्म ही है जिसके अंदर माँ को भी भगवान जाना जाता है, पिता को भी भगवान कहा जाता है, बड़े भाई को भी भगवान के रूप में जाना जाता है, पशु को भी भगवान के रूप में जाना जाता है, पेड़ पौधों को भी भगवान के रूप में जाना जाता है, कीट पतंगों में भी हम भगवान ही ढूंढते हैं। इसलिए 83,99,999 योनियों के जीवों को ही हम भगवान मानते हैं। यह है हमारी संस्कृति। क्यों शर्मिंदा होते हो? हमारे लिए तो पेड़ भी नारायण है, अग्नि भी नारायण है, सूर्य भी नारायण है, चंद्रमा भी नारायण है, माँ भी नारायण है, तो पिता भी नारायण है। हम काहे को शर्मिंदा हो कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, हमारा कुटुंब बड़ा है, हमारे भगवान बड़े हैं, हम विश्व के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, लाखों वर्ष पुरानी हैं। और जितने भी संसार में जो धर्म दिखाई देते हैं, वो धर्म नहीं है, वो केवल संप्रदाय है। कोई 1400 साल पुराना, कोई 2700 साल पुराना, कोई 4000 साल पुराना, कोई 4200 साल पुराना। हमारा है लाखों वर्ष पुराना। हम हैं तो हैं। सनातन का मतलब है जो पुरातन है, नूतन है, प्राचीन है, दिव्य है, भव्य है, नव्य है, प्रतिदिन नित्य है, निरंतर है, सूक्ष्म है, असूक्ष्म है, सर्वदा है, सार्वभौम है, वह सनातन है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। हम सबको जगह देना जानते हैं, मित्र को भी हम सम्मान देते हैं, शत्रु को भी सम्मान देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम छोटे हैं। हम सागर हैं, इस विश्व के हम महासागर हैं, जिसमें न जाने कितनी नदियों वाले धर्म, कितने नद नालों वाले धर्म हमारे अंदर से निकलते हैं और हम ही बनाते हैं और हम ही मिटावेंगे। ये है सनातन। सनातन कहते किसे हैं? सनातन जीना सिखाता है, आर्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। इतने ग्रंथ, इतने पंथ, इतने संत, इतने मठ मंदिर क्यों बने? इसलिए बने कि हमने दुनिया को जीना सिखाया, विश्व को जीना सिखाया कि जीते कैसे हैं। हम ही जानते हैं कि ब्रह्म की यात्रा कैसे कर सकते हैं, मोक्ष की यात्रा कैसे कर सकते हैं, हम मनुष्य होकर के ब्रह्म तक जा सकते हैं। इस यात्रा को सिखाने वाले हम।
अज्ञान से, अंधकार से उठकर के हम प्रकाश में कैसे जा सकते हैं, ये हम सिखाते हैं। हम अशुभ से शुभ की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये हम अर्थात हमारा सनातन धर्म सिखा सकता है। और नर से नारायण बनना हमारा सनातन धर्म सिखाता है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम सनातन है। ऐसे नहीं साहब, हमारा जो वैभव है इतना विशाल है, हमने कुछ दिनों के लिए इसे भुला दिया था, इसलिए ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए। तो दिव्य यात्राएं सिखाने वाला सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में शक्ति को हमने हमेशा पीछे रखा। इसीलिए यही कारण है कि हमने शक्ति को दूसरे नंबर पर रखा, प्रकृति को और पुरुष को पहले नंबर पर रख दिया। ये हमसे एक अपराध हुआ, इस कारण से हम थोड़ा पीछे सरक गए। यदि हम शक्ति आगे रखते और पुरुष पीछे रखते तो फिर हमारे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाता। अब शक्ति आगे। कई बार क्या होता है कि अच्छाई को, आपके शुभ संस्कारों को पागलपन मान लिया जाता है। पागल है, अच्छाई को पागलपन मान लिया जाता है, कुबुद्धि मान ली जाती है। तो अब जागना होगा, जागते रहिए और हमारे सनातन धर्म पर अडिग रहिए। यहाँ ही सब कुछ है, आप जो चाहोगे मिलेगा। सही समय पर सही करिए। बोले श्री जगदम्बे मैया की।